सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी एक बड़े संकट की, एक गंभीर खतरे की, जिसकी चपेट में आ गए हैं हम सब 140 करोड़ भारतीय और हमारा देश। भाई युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच, और हाहाकार मच गया है भारत में। और दरअसल इसमें आगे की लाइन अगर मैं जोड़ूं तो दांव पर लग गए हैं हमारे अपने लोग, गांव के, देहात के, कस्बों के, शहरों के, हमारी अर्थव्यवस्था और वो हमारा विकसित भारत का सपना। और ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जो गैस सप्लाई भारत को होनी थी खाड़ी देशों से, अपनी टोटल कंजम्पशन का, अपनी टोटल जरूरतों का लगभग 80 से 85% गैस लाइफलाइन किसी भी कंट्री की, जिससे चूल्हा जलता है मेरे और आपके घर में और इस देश के 140 करोड़ लोगों के घर में रोटियां बनती हैं। तो जो सप्लाई होनी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, खाड़ी देशों से, वो बिल्कुल सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई है। और ईरान क्या कह रहा है, क्योंकि ये इलाका, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है ईरान के कब्जे में। ईरान कह रहा है कि जो युद्ध है जो हम पर थोपा गया है, इसमें जो हमला करने वाले देश हैं वो और जो उनके साथ खड़े हुए देश हैं, हम उनका कुछ भी एक्सपोर्ट इस रास्ते से नहीं होने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले का बयान है ये तेहरान से। तो उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, भाई वो तो ईरान साफ तौर पर कह चुका है, 5 दिन पहले भी कहा था कि कोई भी जहाज यहां से अगर गुजरता है रशिया और चाइना के अलावा तो हम उसको जलाकर खाक कर देंगे। ये स्थिति युद्ध की दिखाई दे रही है ईरान की तरफ से। और हमारे यहां वो जो हालात जिसका मैं जिक्र कर रही हूं वो कैसे हैं कि कितने शहरों में, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर पढ़ना शुरू करूं तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, मुंबई में, बिहार के पटना में, दतिया में, बेतिया में, गोपालगंज में, दरभंगा में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, लखनऊ में, गोरखपुर में, गोंडा में लोग लाइंस में लगे हुए हैं। और किस लिए कि ये जो घरेलू गैस का सिलेंडर है जिसका दाम अभी लगभग 2 दिन पहले 7 मार्च को बढ़ा दिया सरकार ने, 60 रुपए इजाफा कर दिया, वो गैस सिलेंडर किसी तरह से मिल जाए। और हम ये बाकायदा दावा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई हम पर इस युद्ध का कोई असर नहीं होने वाला, युद्ध चल रहा है इतना दूर। और आज की स्थिति यह है कि शहर तो छोड़ दीजिए, गांव, देहात, कस्बों में ये युद्ध की आंच और तपिश पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। भाई ये लोग निकले हुए हैं सब। और ये अगर घरेलू कंजम्पशन को छोड़ दें तो हालात और ज्यादा बदतर हैं। जितने भी हमारे नॉन एसेंशियल, जिसको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, होटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ये हालात और बुरे हैं। पुडुचेरी में 750 होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। 99% होटल्स वो दरअसल निर्भर हैं एलपीजी पर, इसी गैस पर जो आनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और इसमें दिल्ली तक ये खतरा पहुंचता दिख रहा है। दिल्ली के लोगों ने, एक एसोसिएशन है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हरदीप पुरी को, पेट्रोलियम मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारी तो हालत खराब है, 4 दिन में अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो 4 दिन में सारे रेस्टोरेंट दिल्ली के बंद हो जाएंगे। ये बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है पेट्रोलियम मिनिस्टर को। मुंबई के 20% होटल्स बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिनों में 50% होटल्स पर ताला लग जाएगा। ये होटल्स की एक संस्था है आहार, उसका प्रेडिक्शन है, वो ये कहती दिखाई दे रही है। जयपुर में 50,000 से ज्यादा होटल्स और रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। और ये दरअसल ये तो सारी एसोसिएशंस हैं जो कह रहे हैं। चिट्ठी लिखी है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने, बड़े फायर ब्रांड सांसद माने जाते हैं, बंगलुरु साउथ से सांसद हैं। वो भी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई यहां जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितनी एलपीजी सप्लाई की जरूरत है वो प्रोवाइड कराइए, नहीं तो जान पर बनाएगी होटल्स और रेस्तरां मालिकों की। ये बाकायदा तेजस्वी सूर्या चिट्ठी लिखते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी संकट भी बड़ा है, खतरा भी बड़ा है। और ये सारी चीजें कल विपक्ष संसद में कहता हुआ दिखाई दे रहा था। कल पहला दिन था दूसरे चरण का बजट सेशन का।
और विपक्ष ये गुहार लगाता लगाता थक गया कि भाई ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को जवाब मिलना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए, घरेलू सिलेंडर के, कमर्शियल के 115। तो कम से कम हम संसद से ये बयान जारी करते तो दिखाई दे, देश की जनता को ये बताते तो दिखाई दे कि ये संकट दरअसल हम पर और कितना बड़ा साबित होने वाला है। लेकिन सरकार कहती रह गई कि अविश्वास प्रस्ताव दिया था स्पीकर के खिलाफ, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और क्या क्या बताया गया, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू विपक्ष को बताते दिखे कि भाई ये तो गुंडाई करते हैं, ये तो संसद में अराजकता फैलाते हैं। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, राहुल गांधी कहते हुए दिखे थे कि भाई ये संकट बड़ा है पश्चिम एशिया का, जहां युद्ध चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा शेयर मार्केट डाउन है, हमारे यहां एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल जिस पर सारा दारोमदार टिका है किसी भी देश का, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। असर सीधा होगा आम आदमी पर, घरेलू बजट पर, छोटे मध्यम व्यवसायों पर, और प्रधानमंत्री संसद नहीं आएंगे। ये कल राहुल गांधी कह रहे थे। सरकार क्या कहती दिखी, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई ये तो अराजक हैं, ये गुंडे हैं, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जानते ही नहीं है, तो चर्चा हो ही नहीं पाई। और आज सुबह तक, थोड़ी देर पहले तक ये सवाल भी पूछा जा रहा था, भाई इतना हाहाकार जो मचा हुआ है, इसमें जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं कहां? वो 2 दिन पहले तक, बल्कि कल शाम तक ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोई संकट है ही नहीं। और मैं सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि अभी दरअसल बीजेपी इसको फिर झूठा भी बताने वाली है इन सारी चीजों को, और मनगढ़ंत भी बताने वाली है। गोपाल जी बैठेंगे आज, गोपाल कृष्ण अग्रवाल होंगे बीजेपी की तरफ से। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी सरकार का, अपनी पेट्रोलियम मिनिस्टर का, हरदीप सिंह पुरी का स्टैंड आपके सामने रख दूं। भाई देश को यह भरोसा दिलाया जा रहा था कि सब चंगा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में 9 फरवरी को बयान दिया, भारत के पास तेल को लेकर, हालांकि ये बयान है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लेकिन एलपीजी को और एलएनजी को लेकर भी जो बयान है वो बताने वाली हूं कि हमें गुड फेथ में रखा गया, भारत को, भारत के नागरिकों को एब्सोल्युटली फाइन, सब शानदार है। तो 9 फरवरी को हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि हमारे पास तो 74 दिन का तेल भंडार है और हम सुरक्षित हैं, हमारे पास कोई संकट नहीं है और हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 फरवरी को, और 9 फरवरी को उन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा क्राइसिस हो, युद्ध के हालात हो, बाकायदा बयान है, इंडियाज एनर्जी नीड्स रिमेन प्रोटेक्टेड इवन ड्यूरिंग ग्लोबल डिसरप्शंस। युद्ध के हालात में भी हम सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और हम उस कैपेबल ग्रुप में हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा है इफेक्टिवली टू ग्लोबल एनर्जी शॉक्स। भाई पूरी दुनिया को जो एनर्जी के धक्के लग रहे हैं, सदमा लग रहा है, झटका लग रहा है, वी आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू दैट, ये हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। और फिर वो जो बयान जिसका मैं जिक्र कर रही हूं वो दिया गया सरकारी सूत्रों के हवाले से 3 मार्च को, अब से 7 दिन पहले। India continues to import Russian crude as per previous contracts. India is in a comfortable position in terms of energy security, LPG and LNG. तो हम बिल्कुल शानदार स्थिति में हैं, ना एलपीजी का कोई संकट है, ना एलएनजी का कोई संकट, और यहां तक कह दिया गया कि भाई हम किसी और सोर्स से ले लेंगे, अगर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं मिलता है तो, खाड़ी देशों से अगर नहीं आता है तो किसी और देश से ले लेंगे, जबकि आता है 85% खाड़ी देशों से। तो दरअसल हम इस खतरे से बिल्कुल बेखबर, नावाकिफ थे क्या। और आज सुबह, बल्कि कल शाम 6:28 पर सरकार ने कहा कि ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। अब आ जाते हैं यहां पेट्रोल डीजल पर। भाई ये हाहाकार तो गैस पर मचा हुआ है, मैंने लगभग 1 दर्जन शहरों के नाम पढ़ दिए। अब ये कहा जा रहा है, कल शाम को 6:28 पर कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी स्टॉक है। जब तक कच्चे तेल की कीमतें पर बैरल $130 नहीं पहुंच जाती, $130 पर बैरल नहीं पहुंच जाती, तब तक उम्मीद नहीं है कि
या कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ती दिखाई दे। पर ये हम दावा कर रहे थे, ये हम क्लेम कर रहे थे, ये अपनी जनता को हम बताने की कोशिश कर रहे थे। और असल हालात इन तस्वीरों के जरिए भी दिख रहे हैं, और असल हालात दरअसल इस ऑर्डर से भी दिखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने जारी किया आज सुबह, बल्कि कल देर शाम, माफ कीजिए, 10:52 पर। हमने दरअसल असेंशियल कमोडिटी एक्ट हमें लागू करना पड़ा, जो इमरजेंसी में लागू किया जाता है कि भाई जितनी भी बहुत जरूरी एसेंशियल सर्विसेज है वो नहीं रुकनी चाहिए। रिफाइनरीज को ऑर्डर जारी करना पड़ा कि जितना भी एलपीजी बना रहे हो उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ और उससे सिर्फ घरेलू गैस की आपूर्ति करो। यह ऑर्डर जारी किया गया और 100% घरों में सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन इसी ऑर्डर में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम लिख रही है कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेकेंडरी यानी कि दोयम प्राथमिकता में आएंगे। वहां पर सप्लाई चेन 70% तक हम इंश्योर कर सकते हैं, 30% वहां लोचा है। और इसी में आ जाते हैं वो रेस्टोरेंट, होटल्स और बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो गैस पर चलती हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज बैठेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग बैठेगा, और मैन्युफैक्चरिंग बैठेगी तो फिर अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे इंपैक्ट करता दिखाई देगा, और इंपैक्ट अगर अर्थव्यवस्था पर होगा तो महंगाई बम फूटेगा। और यहां से अगर पेट्रोल डीजल भी जोड़ लेते हैं तो क्योंकि 40% पेट्रोल और डीजल भी आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 50% तक माना जा सकता है। रशिया हम पर पेनल्टी लगा चुका है कि भाई अब तुम अमेरिका से ले रहे थे सस्ता और अमेरिका के कहने पर हमसे संबंध तोड़ दिया, तो मैं तो दरअसल $4 से $5 पर बैरल अब अतिरिक्त पैसा लूंगा, हम पैसा कमाएंगे। तो वहां तक भी बढ़ती हुई सिचुएशंस अब दिखाई देगी क्या। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती $100 पर बैरल। आज थोड़ी देर पहले बयान दिया कांग्रेस के नेताओं ने। मैं सबसे पहले सुनाती हूं आपको विपक्ष क्या कह रहा है। अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। राहुल जी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम अब भारतवर्ष में भी हो जाए, तो राहुल जी के चाहने से नहीं होगा। न यहाँ क्राइसिस होगा, यहाँ केवल भारत के एक एक नागरिक की हित रक्षण। गांधी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की समस्या पूरे देश में आ जाए, भारत में भी हो जाए। तो तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर को। तो विपक्ष अगर सवाल उठाए तो वो अराजक है, वो गुंडई करता है, और फिर उसके एवज में हमें जमीन पर इस तरह के हालात देखने पड़ते हैं। और ये कहां तक जाता हुआ संकट दिखाई दे रहा है, इसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ईरान जंग से देश में मचेगा हाहाकार, बताओ तो सरकार। इसका जवाब सरकार की तरफ से मिलेगा क्या? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एलपीजी की किल्लत या फिर अफवाह का बाजार। और मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं